लखा के बच्चे वापस आओ। डॉक्टर लखा, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम कहीं छुप जाओ। बदबूदार भालू, मेरा अच्छा दिन नहीं था आज। हेलो लखा, हाँ, चिंता मत कीजिए सर, मैं इस महीने का काम पूरा खत्म कर दूंगा। दरअसल मैं तुझसे एक बिल्कुल दूसरी बात कर रहा हूँ। तो ये आपको तेरा क्या साल चाहिए का हेल्थ फिर? चेकअप का समय है और तेरे लिए अच्छा होगा, तू इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जा। तू पिछले साल बिल्कुल सीमा पर पास हुआ था, तू कैसी समझा? बात करते हैं सर, क्या ये सच में जरूरी है? ये जरूरी है। अगर इस बार तू अच्छे से पास नहीं हुआ तो तेरी नौकरी गई। मुझे निराश मत करना लखा, समझ गया ना तू? हाँ, जो भी कहो, मैं इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मैं एकदम तैयार हूँ। लखा है चुस्त चुस्त तंदुरुस्त। चलो कसरत करते हैं, कसरत करते हैं। लखा के लिए सामान है। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ? मुझे तो नहीं याद मैंने कुछ मंगाया था। ये क्या है? ये तो मेरी स्वास्थ्य चिकित्सा की रिपोर्ट है, एक बार देख ही लेता हूँ। बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। नहीं 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 नहीं, ये तो नामुमकिन है। नहीं। आखिर ये कैसे हो गया? ये क्या एक सपना था? ये तो सच में आया है, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं मरने वाला हूँ। क्यों क्यों क्यों? इस दुखी समय में कौन फोन कर रहा है? लखा, हाँ बोलिए मैंने सर। तेरा शारीरिक जांच पत्र देखा, तू मर रहा है। और बकवास मत कर, ये एक अच्छा मौका है कि तू अपने आखिरी समय में थोड़े से अच्छे पेड़ काट ले, समझ गया तू? अब काम पर जा और इधर उधर घूमना बंद कर। बिल्कुल नहीं, मैं मरने वाला हूँ और आप ये बोल रहे हैं मुझे मैं काम पर नहीं जाऊंगा, समझे? बल्कि पता है, मैं अब और समय आपके साथ बर्बाद नहीं करूंगा। भाड़ में जाओ आप। क्या? मुझे आज क्या करना चाहिए? किसको फर्क पड़ता है? काश मेरी मम्मी यहाँ होती। अरे मुझे हुआ क्या है? लक्का, ऐसे बैठना बंद कर। मुझे अपने माँ बाप को ये बता देना चाहिए, पर उन्हें मेरे लिए बहुत बुरा लगेगा ना, और मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। लेकिन एक बेटे के नाते तो बताना पड़ेगा। हेलो, कौन है वहाँ? हेलो मम्मी, मैं हूँ लक्का। ओह, हाय बेटा, तुम्हें क्या आज काम पर नहीं जाना? सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे मैं तुम बीमार हो क्या? क्या कुछ बुरा हुआ है तुम्हारे साथ? बेटा, बेटा, क्या तुम वहाँ पर हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहा हूँ ना। तुमने और तो कुछ मुझे नहीं। डरा ही दिया था। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एकदम घोड़े की तरह तंदुरुस्त हूँ, सच में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पापा और मुझे तुम पर नाज है। वैसे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी थी। तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो गई आपने थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते हो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अब मुझे जाना होगा बेटा। मम्मी, मुझे एक जरूरी बात कहनी थी। हेलो, झटपट कुरियर। मैं दिन में सपने देख के अपना समय बर्बाद क्यों कर रहा हूँ? मुझे बाहर जाके अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। मरने से पहले मुझे क्या करना चाहिए सोच नहीं पा रहा हूँ। आप कौन फोन कर रहा है? हो सकता है सर का फोन होगा। एक मिनट, अब मेरी बारी है। लखा, फोन करना बंद करो। मैं तुमसे डरता नहीं, समझे? मैं थक गया हूँ तुमसे भी और तुम्हारे लिए लकड़ी काटने से भी। मेरे बदले कोई और ढूंढ लेना, ठीक है? वही झेलेगा तुम्हें। मजा आ गया मुझे।
क्या ये सच में खत्म हो गया? आ? ये आरी तो मेरे पास कितने सालों से है, बहुत समय से। मुझे जाके इसे दफना देना चाहिए। इसी के साथ मेरी लकड़हारा वाली जिंदगी खत्म होती है। देखो मेरी बात मानो, मैं लकड़ी काटना छोड़ चुका हूँ। ऐसे तो हम तुम पर विश्वास करते हैं, हम झूठे हो, समझे लक्का? मरने से पहले उन दो गंदे बालों की पिटाई भी करना जरूरी है। पता चलेगा लक्का कौन है। डॉक्टर लक्का! छोटे डब्लू, क्या तुम ठीक हो? हाँ? ओह, भाई ये क्या है? मुझे लगता है लक्का सच में बीमार है। अब मुझे उसके लिए कुछ बुरा लग रहा है। उसके पीछे देखो, वहाँ पे कुछ तो भी लिखा हुआ है। ये क्या है? ये मुझे कोई याद ही लगती है। बेचारा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई। चलो हम लोग उसकी मदद करते हैं। क्या लक्का को समुद्र में तैरने जाना है? हाँ, मुझे नहीं पता वो कैसे कर लेगा। हाँ, रुको। झील वो भी चलेगी ना? सही है ना? वाह, ये बहुत ही अच्छी तरकीब है। चलो ये करते हैं। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या चाहिए तुम्हें? अरे मुझे छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे मुझे अगवा करके कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। मुझे मारना नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे साथ क्या करने वाले हो? मुझसे दूर हो जाओ। मुझे तो तैरना आता है। ये तो कमाल हो गया। मजा आ गया। वो कहाँ गया? तुम्हें लगता है वो ठीक होगा? चिंता मत करो, उसे तैरना पता है। इतना मजा तो मुझे परसों में नहीं आया है। हम इसे पार कर सकते हैं, पर अगला थोड़ा सा ज्यादा कठिन हो सकता है। ऐसा लगता है उसे एक पंछी की तरह उड़ना है। ऐसा लगता है मुझे। उड़ना? हम चिरकुट से पंख उधार ले सकते हैं। चुप रहो। अरे देखो मुझे यहाँ से नीचे उतारो अभी कभी। बस बहुत हो गया करने वालों। मैं जानता हूँ तुम लोग ये मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं रह गया, लेकिन मैं उससे पहले ही नहीं मरना चाहता हूँ। हमें लक्का की मदद करना बंद कर देना चाहिए। समझो? पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, शायद हमें अब नहीं करना चाहिए। छोटे, उसने अगली क्या चीज लिखी है? अब उसकी अभी भी मदद कर सकते हैं। लक्का हम दोनों को मारना चाहता है। ये तो वो हमेशा से करना चाहता था भाई। हम बस हमेशा ऐसे ही जताएंगे। ठीक है डॉक्टर लक्का। देखो नहीं, मुझसे अभी और नहीं होगा। मुझसे दूर हो, वरना तुम बचाओगे। तुमने मुझे कभी छेड़ा था समझे? ये लो। मेरा हाथ, मेरा हाथ। तुम इतने मजबूत कैसे हो गए लक्का? बड़ा चोट का लगता है। क्यों, एक और चाहिए क्या? अरे ये क्या? अभी तो बस शुरुआत है। देखो मैं क्या क्या करता हूँ। आखिरकार मैंने इन्हें हरा दिया। लेकिन नहीं आता कि ये काम कर गया। चलो उसका पीछा करते हैं। ठीक है। हाँ क्या मेरी लक्का से बात हो रही है? हाँ। मैं डॉक्टर फ्लबिंगटन बात कर रहा हूँ। मुझे माफ करना, पर हमने आपको गलत रिपोर्ट भेज दी थी। हर बार ऐसा होता है। आप एकदम ठीक हैं। मैं ठीक हूँ। क्या बात है? धन्यवाद धन्यवाद। मैंने तो तुम्हारी पिटाई कर दी थी।
एक डेटा के मुताबिक हमारे देश में हर चीज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। कुछ जगह पर चीजों के दाम 50% तक बढ़ सकते हैं। इस बढ़ते दाम की वजह से लोगों के दिन प्रतिदिन के खर्चों पर बहुत ही भारी असर पड़ने वाला है। चलिए अब सुनते हैं कि जनता में बैठे लोगों का क्या कहना है। मेरे पैसे की कीमत एकदम खत्म हो गई है। हर चीज का दाम बढ़ गया है। ये एक आपदा है। मैं कुछ खरीदने भी नहीं जाती क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। सबका हाल मेरे जैसा ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हर कोई इससे सहमत है कि एक आरामदायक जीवन जीने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। रोजमर्रा के खर्चे भी बहुत ही महंगे होते जा रहे हैं। बस इस चीज का एक ही रास्ता है, अपनी पगार में बढ़ोतरी। हाँ, हेलो सर, मैं लक्का बोल रहा हूँ। क्या हुआ लखा? काफी समय से तेरी आवाज नहीं सुनी थी। क्या तेरे पास मेरे लिए लकड़ियाँ हैं? अरे नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे लगता है आपने शायद सुना नहीं होगा सर, पर हर चीज के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरी पगार भी बढ़ा तेरे दें। अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तूने मुझसे पगार बढ़ाने की बात कही। तुझे काम करना पड़ेगा अपनी पगार पाने के लिए। वैसे मुझे पता है, मेरा मतलब ऐसा है कि इससे मुझे और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। तू पक्का जोकर है लखा। मैं तेरी पगार नहीं बढ़ाऊंगा, पर मैं तेरे लिए कुछ बनियान भेज रहा हूँ। उसको बेचकर अपना अधिक खर्चा निकाल लेना। लेकिन बनियान? अरे बाप रे। लक्का के लिए सामान आया है। धन्यवाद। ये बनियान तो बड़ी सस्ती क्वालिटी वाले लगते हैं। हाँ, जरूर शहर में लोग होंगे जो इसे खरीद सकते हैं। ले लो रंग बिरंगे बनियान ले लो। अपने ले लो, अपने परिवार वालों के ले लो। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी वाले बनियान हैं और सिर्फ आज के लिए मैंने इनका भाव बहुत कम रखा हुआ है। आप खुद ही देख लो, एक 30 का और 2 50 के। इसमें तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। ना सस्ते। ये लो, नजदीक से देख लो। चाहिए क्या? खास दाम में दूंगा। नहीं, माफ करना, नहीं लेकिन चाहिए। आप लेंगी क्या? पर मैं अभी नहीं लेना अरे देखिए, चाहूंगी। रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, जो करना है करो। आप क्या करो, चलो, मेरी अलमारी में बनियानों की कमी नहीं होगी। कपड़े बेचना बहुत ही मुश्किल काम है, पेड़ काटना उससे कितना आसान है। इस बढ़िया पेड़ को तो देखो, लंबा चौड़ा और एकदम मस्त। ठीक है। बस बात हुआ। किसने फेंका वो मेरे ऊपर? बाल बाल लखा के बच्चे, फिर से तुम? लगता तो नहीं है। तुम दोनों वापस आ गए। तंग आ गया हूँ मैं तुम दोनों से। कब पीछा छूटेगा तुमसे? तुम मुझे पेड़ काटने से नहीं रोक सकते। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। क्या ये बहुत गंभीर है? भाई रुको, मुझे देखने दे। ठीक है। ये लो, शायद बड़ा मटका। अरे ये क्या कर दिया? ये लखा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? जितने पैसे आप निकालना चाहते हैं वो डालिए। माफ करिए, आपके खाते में पैसा नहीं है। अरे यार, तेरा पैसा कहाँ चला गया? सब पैसा जो भी है, इतना बड़ा गधा हूँ मैं। ओह, देखो तो उसने कितनी अच्छी टी शर्ट पहनी है। अरे क्या चल रहा है ये? हे, सुनो, तुम्हारी बनियान बहुत अच्छी है। मुझे पंजे का निशान पसंद आया। ये तो बहुत मस्त है। सच में? मुझे ये क्या कहाँ तुम्हारे पास मिलेगी? और है? चलो, मुझे भी एक खरीदनी है। मुझे भी। वो ये मैंने इसे खुद ही बनाया। मुझे क्या एक नाम? खरीदनी है। मुझे मुझे भी एक एक खरीदनी खरीदनी है। चाहिए। मुझे ठीक है दोस्तों, यहीं पे रुको, मैं बाकी बनियान लेकर आता हूँ। मुझे बस इन पर भालुओं के पंजे बनाने हैं।
लेकिन ये तो नकली पंजे लगते हैं। हाँ? मुझे उन भालुओं को ढूंढना ही पड़ेगा। भाई क्या तुम तैयार हो? पकड़ो। ठीक है, अब तुम्हारी बारी मेरे तरफ फेंकने की। ठीक है, बढ़िया, चलो ये करता हूँ। ठीक है, पकड़ो। लखा के बच्चे। ओ कहाँ है? हाँ? ये यहाँ पे क्यों आया है? और इतनी सारी टी शर्ट क्यों लाया है? मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साइज की भी होगी क्या? हाँ? लखा के बच्चे, तुम क्या करना चाहते हो? हाँ बोलो। और पेड़ काटने का इरादा है क्या? हाँ? नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैंने वो काम बंद कर दिया। दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं शहर में ये बनियान बेच रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अगर तुम इन पर अपने पंजा रख दोगे तो अच्छा होगा। छोटे, यहाँ आओ और सुनो, मुझे यकीन नहीं होता लखा कुछ नया लेके आया है। तो क्या हम इसकी मदद करेंगे? क्या तुम पागल हो? बोलो। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है उसके पीछे उसकी कोई चाल है। हम पागल नहीं बनेंगे, समझ गए तुम? तो क्या बोलते हो, तुम लोग मदद करोगे मेरी? बिल्कुल गंदे भालू, नुकसान तो होने का है और वो पछताएंगे भी। लखा तो कितना चालाक है रे। समय आ गया है अब पेड़ काटने का नाटक करने का। इतना मतलबी, वो हमसे झूठ बोल रहा था। इस बार वो भाग नहीं पाएगा। हाँ, अरे नहीं, मुझसे पंगे मत लेना। एक मिनट यहीं रुको। देखो मैं वापस आ गया। अपने पंजे ऐसे उठाओ, ठीक है? ठीक है, अब मारो मुझे। तुम्हें पता है मैं सच में पागल हूँ और तुम बकवास भी हो। आ जाओ, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। तुम इस चीज के लायक नहीं हो। काम कर गया, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। ये तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। मेरा शहद मुझे वापस करो। पैसे मिलने वाले मुझे। आ जाओ, बनियान ले जाओ। 20 रुपए का एक बनियान ये ले बहुत जाओ। अच्छी है। भाई साहब मुझे दीजिए। अरे वो वाली मेरे को चाहिए। अरे मुझे वो लाल वाली। मेरे पास आखिरकार पैसे आ गए। गंदे वालों, चलो आ जाओ, मुझे पैसे दिखाओ। हमने पहले ही ना कहा था ना। हाँ सही कहा, और मुझे भूख लगी है। जरा जरूरी क्या है? मैं कहता हूँ वापस आ जाओ गंदे वालों। रुको, मैं पेड़ काटना शुरू करने वाला हूँ। तुम्हारा मतलब उस हरीश है जिसको मैंने अभी अभी तोड़ा है? देखो मैं ये पत्तियां उखाड़ने वाला हूँ। यह योजना तो काम ही नहीं कर रही है। मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। क्या करने लगता है? डॉक्टर लक्का, मुझे सच में आराम की जरूरत है। तुम्हें पता है क्या, मैं उस आदमी को समझ नहीं पाऊंगा। उसे हमारे पंजों के निशान क्यों चाहिए? आओ ये भालू के पंजे वाली बनियान ले लो। ये साल का सबसे बड़ा फैशन है, ले लीजिए। अपने भालू के पंजे वाली बनियान ले लीजिए भाई लोग। बनियान की नकल क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?